अल्काइंस फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो अल्काइंस की फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्रिपरेशन, एनसीईआरटी में ना इसकी दो ही प्रिपरेशन दी हुई है बेटे। ठीक है, एक है इसमें फ्रॉम, जो इम्पोर्टेंट वाली है ना, वो तो है बच्चे इसमें फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड्स। ठीक है, विसिनल डाइहलाइड्स। अब विसिनल डाइहलाइड्स क्या होते हैं बच्चों, जरा देखो। विसिनल डाइहलाइड्स, जैसे मैंने एक बार ना पहले अल्कीन्स में आप लोगों को बताया हुआ है कि विसिनल डाइहलाइड्स बेटे वो होते हैं जिनमें ना एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन्स होते हैं। ठीक है ना, कार्बन हेलोजन एटम अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम, हेलोजन एटम अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये चीज़, जैसे देखो ये आ गया, देखो CH2Br और फिर CH2Br, ये जो है ना ये क्या है बच्चे, ये विसिनल डाइहलाइड। ठीक है ना, इसका नेम अगर देखोगे तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा, है ना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा। अब इसमें ना हमने ऐड कर देना है पहले तो एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है बेटा, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा। बेटा ऑनलाइन आपको आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि सिस्टम आज थोड़ा चेंज किया हुआ है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जो K है ना वो हटा देगा बेटा Br को, और जो OH है ना वो नेक्स्ट कार्बन से H को रिमूव करेगा, ऐसे। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया CH2, और Br कहाँ पे लगाऊं, यहाँ Br लगा देता हूँ, है ना, ये ठीक रहेगा। ठीक है ना, अब इसमें ना अभी अल्काइन नहीं बना, हमें अल्काइन बनाना है। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ठीक है ना, फिर इसमें बच्चे हम क्या कर देंगे, या तो दोबारा से अल्कोहलिक KOH ऐड कर दो, या एक और देते हैं सोडा अमाइड कहते हैं इसको, NaNH2। तो NaNH2 क्या करेगा, Na किसको निकालेगा, Br को, और NH2 किसको निकालेगा, H को। तो आपको क्या मिलेगा, तो देखना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब पहले तो उसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ठीक है, तो बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑनलाइन। अल्काइंस बिल्कुल शुरू से, व्हाट आर अल्काइंस, अल्काइंस हैविंग, अल्काइंस आर दोस कंपाउंड व्हिच हैव एटलीस्ट वन C ट्रिपल बॉन्ड C, and we are doing preparation of alkynes. Clear to you all students? Anika and Lakshita, Dibyanita, Priya. यस सर। Yes, sir. Okay बेटा, start noting it down. हाँ जी बेटे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा इसके ऊपर। एक तो ना जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इथीन से इथाइन बनाकर दिखाओ, कन्वर्ट इथीन टू इथाइन। ठीक है, ऐसे बन सकता है, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इथीन टू इथाइन। दिस इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर दैट इज इथाइन। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो हमें ये समझना है कि इथाइन जो है ना वो सिर्फ विसिनल डाइहलाइड से बनता है। ठीक है, तो आप इथीन में ना ब्रोमिनेशन कर सकते हो, ऐसे सिंपली इथीन में ब्रोमिनेशन करो CCl4 की प्रेजेंस में। उससे क्या होता है, एक Br यहाँ आ जाता है, एक Br यहाँ आ जाता है, जिससे कि यू विल गेट द व्हाट 1,2 डाइब्रोमो इथेन। एंड देन जैसे दो बार लिखना है, दो बार कर दो, मैं तो ऐसे भी कर देता हूँ कि दो बार हमने अल्कोहलिक KOH ऐड कर दी है। ठीक है, इससे क्या होगा, दो बार मतलब K क्या करेगा, दोनों Br ले जाएगा, और OH क्या करेगा, दोनों H ले जाएगा आगे। तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है ना बेटे, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, नोट करो बेटा। सेकंड प्रिपरेशन जो है ना इसकी, वो है फ्रॉम जेमिनल डाइहलाइड्स, फ्रॉम जेमिनल। एक होता है विसिनल, एक होता है जेमिनल। ठीक है ना, जेमिनल टेट्राहलाइड्स। तो जेमिनल टेट्राहलाइड्स कैसे लिखते हैं, जरा वो देखो। जेमिनल टेट्राहलाइड्स होता है बच्चों, देखो ऐसा, CH मतलब एक ही कार्बन पर दो बार Br आता है, तो वो जेमिनल होता है बेटा। ठीक है,
तो जेमिनल टेट्राहलाइड्स में ना आपने क्या करना है, आपने ना दो मोल्स जिंक डाल देने हैं ऐसे। तो जो एक जिंक होगा ना वो इन दोनों बी आर को हटा देगा, और जो दूसरा जिंक होगा वो इन दोनों बी आर को हटा देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा मुझे बताओ, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है ना, लेकिन ये है नहीं एनसीईआरटी में, जो मैं इस पे क्वेश्चन नहीं बना रहा, वैसे बता दिए आपको, लिख लो बेटा ये भी। और एक और प्रिपरेशन है जो अगेन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वो है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड कैसा होता है बेटा, CaC2। इसमें ना बच्चे हम लोग सिंपली क्या ऐड कर देते हैं, CaC2 के अंदर सिंपली अगर मैं ऐड कर देता हूँ मान लो H2O, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल अगर मैं H2O के ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, तो देखो एक तो ये C2 और ये H2, ठीक है ना, C2H2 ये अलग हो जाएगा, प्लस कैल्शियम का जो और जो दो H बचे हुए हैं ना, और 2 O बचे हुए हैं, क्योंकि अभी टोटल 4 H है, तो कैल्शियम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसके हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर। ठीक है ना, ये पता है ये इतनी इंपॉर्टेंट पता है क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ये वाला कंपाउंड है ना, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ऑर्गेनिक होने के लिए हाइड्रोजन भी होना जरूरी है ना साथ में, तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, तो फिर ये मतलब इसको पूछने के तरीके नहीं है इतने। ठीक है ना, मैंने कभी देखा नहीं, रेयरली पूछते हैं। तो एक ये प्रिपरेशन है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। C2H2 क्या है, C2H2 को अगर आप ओपन करेंगे तो ये तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, करो। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी बच्चे क्या हमारी, क्या थी ये सारी प्रिपरेशन खत्म हो गई, बस इतनी सी है। अब नया टॉपिक शुरू होगा बच्चे, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस में जैसे देखो बच्चों, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे करेंगे ना, वो करेंगे इसमें, इसका सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है अल्काइंस का एसिडिक नेचर। वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, जिस पे हमेशा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, यू विल सी वन क्वेश्चन ऑलवेज ऑन दिस टॉपिक। तो एसिडिक नेचर में बच्चों क्या होता है कि हम जो है ना इस तरह से देखते हैं कि जो अल्काइंस होते हैं, जो अल्काइंस होते हैं ना, ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, उनके साथ रिएक्शन करके ना इस तरह से अल्काइनाइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा ½ H2, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना। ठीक है ना, या तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा, हाइड्रोजन का निकलना ये बता रहा है, देखो 10th क्लास में ना हम ऐसे पढ़ते थे कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो अगर किसी मेटल से रिएक्शन पर कोई चीज क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस दे रही है, इसका मतलब वो चीज क्या है, एसिडिक है। मतलब इस रिएक्शन से ये पता लगा कि अल्काइंस क्या है, एसिडिक है। ठीक है ना, तो जबकि और कोई एसिडिक नहीं होता, ना अल्काइन, ना अल्कीन होते हैं, ना अल्केन, ना ही बेंजीन। ठीक है, तो अल्काइंस एसिडिक क्यों है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी कि अल्काइंस एसिडिक क्यों है। नोट करो जरा, कि द अबव रिएक्शन shows
that alkynes are acidic in nature. ठीक है, अल्काइंस आर एसिडिक। तो अगर मैं इसका रीजन दूं आपको, तो रीजन बच्चों इसका देखो ऐसे निकल के आएगा। रीजन में हम बोलेंगे, जो रीजन है ना वो इसका जाता है, रीजन जो इसका जाता है ना वो जाता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड is sp hybridized, is sp hybridized. We know carbon of triple bond is sp hybridized. ठीक है, जो कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्ड का वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है कि ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, परसेंटेज s करेक्टर जो होता है दैट इज ओनली 25%। एस परसेंटेज की जो एस करेक्टर है वो 25% है। ठीक है ना, 25% कैसे आया? आप देखोगे इसमें एक एस है, टोटल 4 है, देख रहे हो, एक एस है लेकिन टोटल तो 1 और 3 4 हो गए ना, तो 1/4 इंटू 100 करोगे तो 25% ही तो आएगा, है ना। ऐसे ही बच्चे डबल बॉन्ड जब होता है ना तो उसमें हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होती है बच्चे 33.3%। और इसी तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसमें जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होती है 50%। सबसे ज्यादा एस करेक्टर इसमें है। ज्यादा एस करेक्टर का मतलब ये होता है, ज्यादा एस करेक्टर का मतलब होता है हाइयर द एस करेक्टर, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइयर द एस करेक्टर, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर द एसिड, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर द एसिड। ठीक है, एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि जो आपको बता दूं, थर्ड चैप्टर जो क्लास 11th का है, 11 पीरियोडिक टेबल वाला, वहां पे बच्चों को यह समझाया जाता है कि एस वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, पी वाला न्यूक्लियस से दूर होता है। तो अगर किसी में एस करेक्टर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसके अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो भी क्या होता है, एसिड होता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ये अल्काइन है ना, यहाँ पर जब सोडियम आया, अब देखो बेटा सोडियम ठीक है इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, इस कार्बन में सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है, ठीक है ना, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। हर कार्बन में नहीं होती है, डबल बॉन्ड वाले में नहीं होती, सिंगल बॉन्ड वाले में नहीं होती, ठीक है ना। तो ये खींच लेता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, ये ले लेता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेने से ये H छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन लेने से ये H और एसिड बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो नेगेटिव बनना चाहता है ना, तो H को छोड़ेगा तभी तो नेगेटिव बनेगा, है ना। तो आई बात समझ में बच्चे सबको? एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको बोला कि अल्काइंस एसिडिक होते हैं, आपने कहा सर ठीक है, अगर आपने बोलते तो हम मान लेते हैं। मैंने कहा भाई रीजन भी है इसका। रीजन क्या है कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में देयर इज मैक्सिमम s करेक्टर, मैक्सिमम s करेक्टर मेक्स द कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब आपको जैसे नोट करना है मेरे को बताओ। कोई एक क्वेश्चन बना देता हूँ, मतलब एक तो यही आता है व्हाई अल्काइंस आर एसिडिक, तो हम बोल देते हैं कि कार्बन ऑफ अल्काइंस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और रिएक्शन दिखा देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ना जैसे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, अभी एनसीईआरटी नहीं खोल रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। वो क्वेश्चन बच्चे ये है कि अरेंज हेक्सेन, इथाइन and benzene in the increasing order of acidic strength, in the increasing order of acidic strength। बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि देखो बेंजीन जो होता है ना वो डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो sp2 होती है।
तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे बेकार एसिड हेक्सेन, क्योंकि उसमें एस करेक्टर सबसे कम है, ठीक है ना। फिर बेंजीन और सबसे बढ़िया इथाइन। बहुत आसान है, आराम से हो गया, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट आता है, वो आप उसके अब ना आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी से सारी समझा देता हूँ, अपनी अपनी बुक पे मार्क कर लेना, या रिकॉर्ड हो ही रहा है लेक्चर, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। लेट मी ओपन माई एनसीईआरटी नाउ। क्योंकि ना बाकी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, दे आर नॉट लाइक दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको खास। तो थोड़ा सा वी कैन सेव द टाइम एंड वी कैन जस्ट मार्क दैट। तो अल्काइंस ओपन करता हूँ मैं ज़रा। ये अल्काइंस का ही पेज है, तो आपको सारे रिएक्शन सब समझा देता हूँ यहाँ से। देखो ये जो मैंने भी समझाया, देखो आपको, देखो यही ना, देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिड, फिर डबल बॉन्ड वाला होता है। एडिशन रिएक्शंस, अगला हेडिंग लिखो जरा, एडिशन रिएक्शंस। तो अल्काइंस जो होता है ना, वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। ये वाला पैराग्राफ चलो कोई नहीं, अब अच्छे से नोट समझा देते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप इसको लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो इसको। एडिशन रिएक्शंस में अल्काइंस contain a triple bond, so they add up 2 molecules of dihydrogen, halogen, hydrogen halides etc. मतलब हम क्या करेंगे, अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हेलोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हलाइड ऐड करेंगे, और देखेंगे कि क्या आंसर्स आते हैं। कौन सा यष्टि मधु पाउडर बोला है क्या? यष्टि मधु पाउडर बोला है क्या? कुछ ऐसा ही बोला है। यही बोल दिया। करें आगे। तो इधर देखो जरा, अब जैसे देखो जो सबसे पहला आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है, देखो आपके सामने, ये भी आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन आ गया, देखो ये जैसे मैं पहला आपको अल्केन में करा चुका हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन। कैटलिस्ट चाहे प्लेटिनम लो, चाहे पैलेडियम लो, चाहे निकल लो, पहले इथीन बनेगा, फिर वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन। ये हमें आता है कि नहीं आता? आता है ना बेटे, ऑनलाइन सबको याद है? Yes, sir. ठीक है ना। फटाफट पहला वाला रिएक्शन नोट कर लो जरा, टॉपिक लिख के ना, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, हमें पहले वाला लिख लो फटाफट। नेक्स्ट बच्चों आप लोग देख रहे हो, वो है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हेलोजेंस वाले केस में क्या हो रहा है, हेलोजेंस वाले केस में क्या हो रहा है, हमने ना एक अल्काइन लिया, जैसे इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है प्रोपाइन, ठीक है ना। हमने लिया प्रोपाइन, और प्रोपाइन में ना हमने सिंपली क्या ऐड कर दिया, Br2 ऐड कर दिया। ये क्या है, Br2। तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, एक Br इसका, एक Br इसका, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही बना है, देखो देखो CH3C, इस वाले को एक Br मिल गया और इस वाले को भी एक Br मिल गया। इसका नाम क्या है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन। फिर इसमें अपने आप दोबारा Br2 ऐड हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब तक ये पूरा सैचुरेट नहीं होगा ना, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा ना, तब तक रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखो फिर इसमें जो है वो Br2 ऐड करा, फिर क्या हुआ, फिर एक Br इसका और एक Br इसका। ये वही तो बन गया जिसको मैंने एक नाम दिया था, जेमिनल हलाइड, याद है? जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 बार हेलोजन। उल्टा हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अभी हमने इसमें, अगर तुम्हें याद हो तो, इसमें ना मैंने ऐड करा था, किसी को याद है क्या ऐड करा था जो ये बन गया था ऑनलाइन? किसी को याद है कि जेमिनल में 2 बार जिंक ऐड करा था, याद है? तो रिवर्सिबल टाइप हो गया ना ये, कि अल्काइन में ब्रोमिनेशन वगैरह करोगे तो आपको जेमिनल मिल जाएगा, जेमिनल में जिंक ऐड करोगे तो वापस प्रोपाइन मिल जाएगा, ठीक है। लिख लो बेटा। हैं, करें आगे।
तो दो हमने कर लिए बच्चों, एक हेलोजिनेशन भी कर लिया। अच्छा इसमें ना देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जैसे ना ये जो रेडिश ऑरेंज ब्राउन जो ब्रोमीन का कलर होता है वो क्या होता है, रेडिश ऑरेंज कलर होता है। वो कलर जो है ना वो डीकलराइज्ड हो जाता है, अल्काइंस कर देते हैं उसको क्या, डीकलराइज। ये एक टेस्ट है किस चीज का, अनसैचुरेशन का। मतलब ये रिएक्शन अल्केन नहीं कर सकता, ये रिएक्शन अल्कीन भी कर सकता है और अल्काइन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखो जरूर इसको।